Good morning all of you. How are you all? Hope you all are fine and doing well. So dear students, let's start our class. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है लेसन 21 द काइंड फेरी। कल की लाइव क्लास में हमने द काइंड फेरी पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी ये है कि रघु नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, और वह बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है। और उसकी जो मम्मी रहती है वो लोगों के घर में काम करती है और उसी से वो अर्न करती है, ठीक है। एक दिन रघु की मम्मी बीमार पड़ जाती है और रघु के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और रघु के पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपनी मम्मी को क्या करे, मेडिसिन लेकर के आए, ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और वो उनके लिए मेडिसिन लेकर के आए। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह रोने लगता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक फेरी आती है, वो उसे देखती है रोते हुए, उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो रघु बताता है कि मुझे भूख लगी है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। इसके बाद फेरी रघु को कहाँ ले जाती है? एक छोटे से हिल पे ले जाती है, एक छोटी सी पहाड़ी पे लेकर के जाती है। वहाँ पे बहुत सारे शाइनिंग स्टोन्स थे, ठीक है। उन शाइनिंग स्टोन्स में से एक उठा करके फेरी रघु को दे देती है, ठीक है, और बोलती है कि तुम इससे जो भी मांगोगे, इसे अपने हाथ पे रब करोगे और इसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। रघु उसे लेकर के अपने घर वापस आ जाता है और वो स्टोन को, जो फेरी ने दिया हुआ है स्टोन, वो स्टोन को अपने हाथ पे रब करता है और उसे खाना मांगता है। तो इस तरह से रघु के सामने बहुत सारी प्लेट्स आ जाती है खाने की। रघु और उसकी मम्मी खाना खाते हैं, ठीक है। इसके बाद रघु क्या मांगता है? अपने लिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर मांगता है। रघु के पास एक अच्छा सा बड़ा सा घर आ जाता है और ऐसे करते करते धीरे धीरे रघु अमीर हो जाता है, ठीक है। रतन उसका नेबर था, उसे ये बात पता चलती है कि रघु अब अमीर हो गया है, उसका घर भी बड़ा सा हो गया है। तो वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर रघु इतना अमीर कैसे हो गया, उसके पास पैसे कहाँ से आए। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास एक स्टोन है जिसे वो रब करता है और उससे जो चीज वो मांगता है वो उसे मिल जाता है। तो रतन क्या करता है? रतन रघु के घर से वो स्टोन को चुरा लेता है, ठीक है। जब वो स्टोन को चुरा लेता है तो उसे अपने घर पे ले जाता है और उससे क्या करता है? अपने हैंड्स पे रब करता है। लेकिन उसके जो हैंड्स होती है, जो उसकी फिंगर्स होती है, उसमें क्या होता है? बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो जलने लगता है। उसके बाद वो उसे बहुत स्टोन को अलग करने की कोशिश करता है बट वो अलग नहीं होता है। तो फिर वो क्या करता है? वो दौड़ते हुए कहाँ जाता है? रघु के पास जाता है और रघु से बोलता है कि मैंने तुम्हारा ये स्टोन चुरा लिया था, अपना स्टोन वापस ले लो और मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद क्या करता है? रघु से अपना स्टोन ले लेता है और उसके जो फिंगर्स में जलन हो रही थी ना, जो बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, वो बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह से फिर कभी भी रतन ने चोरी नहीं की। तो ये स्टोरी थी। कल की लाइव क्लास में कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए थे, इसलिए मैंने वापस से आज इसको रिपीट कर दिया है कि जो लोग नहीं जान पाए थे स्टार्टिंग से, वो आज उन्हें स्टोरी पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद है आपका पेज नंबर 86, ठीक है। पेज नंबर 86 में टेस्ट योर रीडिंग। टेस्ट योर रीडिंग में आपको फिल ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, हियर यू कैन सी, फिल ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनमें क्या करना है? फिल करना है जो वर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है? रघु वॉज अप। रघु वॉज अप। इसमें हमें क्या फिल करना होगा? सबसे पहले लेसन। मैं इसमें फुल सेंटेंस नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको फुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, सिर्फ आपको टिक करना है। तो आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना है, सिर्फ हाफ हाफ लिख के नहीं देना है। तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ए में क्या लिखना है आपको? ए में लिखना है पुअर, P-O-O-R, पुअर, ओके। रघु वॉज अ डैश बॉय। रघु वॉज अ पुअर
ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए आपको पता होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या लिखना है, रघु वॉज अ वेरी पुअर बॉय, ओके। सेकेंड, रघु हैड नथिंग टू ईट, ठीक है ना। थर्ड, द फेरी गेव रघु अ स्टोन। फोर्थ, soon there was food in many plates. Fifth, Ratan took away the stone. And sixth, Raghu took the stone from Ratan. ठीक है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, तो आप इसमें से देख करके कर लीजिएगा अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो। After that, communication skills. We all make mistakes. हम सभी लोग गलतियां करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। Say sorry when you do something wrong. इसलिए आप जब भी गलतियां करते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। Tell what you say in each case. अब आपको कुछ केस दिए गए हैं तो आप उन केसेस में क्या बोलेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। Did you do your homework, मोहित? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। टीचर पूछ रही है कि आप मोहित से कि मोहित तुमने होमवर्क कर लिया। सॉरी आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मोहित क्या बोल रहा है, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। तो यहाँ पे सॉरी का यूज हुआ ना, क्यों, क्योंकि मोहित ने गलती की थी, है ना, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसने गलती की थी तो उसने अपने टीचर को सॉरी बोला। सेकेंड केस में What have you done, रानी? रानी यह तुमने क्या किया? तो रानी क्या बोल रही है, आई एम सॉरी मम्मी। मम्मी से रानी बोल रही है आई एम सॉरी, मम्मी मुझे माफ कर दो। रानी ने क्या किया है, रानी ने कुछ फ्लावर पॉट, जो फ्लावर पॉट होता है उसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसलिए रानी की मम्मी उससे पूछ रही, रानी ये तुमने क्या कर दिया, तो रानी सॉरी बोल रही है। मीन्स जब भी हम गलती करते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और सामने वाले को हमें सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आपका जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया, लेसन 21 आपका कंप्लीट हो गया। अब लेसन 22 है किरू गोज टू द सिटी। इसकी हम रीडिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मीन्स ऑन मंडे। तो अभी के लिए आपका होमवर्क है, आपको लेसन 21 कंप्लीट करना है, ठीक है। नोट डाउन योर होमवर्क। कंप्लीट लेसन 21, ठीक है। लेसन 21 को आपको कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को लेसन 21 के पहले लेसन 20 को कंप्लीट करना है, इसलिए कोई भी ऐसे नहीं कि आज मैंने भेज दिया तो आपका लेसन 20 नहीं भी कंप्लीट है तो आप उसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले आप लेसन 20 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको लेसन 21 कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।